बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मिसेज़ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफ़ा किचन बाय मिसेज़ इफ्तिखार। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल किस्म के कबाब, वाइट सॉस चीज़ी कबाब रेसिपी। ये बहुत ज़बरदस्त एकदम से चीज़ी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और अपने स्पेशल गेस्ट के लिए आप ये बना के सर्व करेंगे तो वो रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर डालेंगे चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने और ये है 1 किलो और 1 पाव। इसको वॉश कर लिया है, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा ड्रेन कर लिया है। स्टोव ऑन करेंगे, दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन्नार, अल्लाह में जहन्नुम की आग से बचाए। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा भर के नमक, 1 टेबलस्पून भर के जाएगी कुटी का लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे दालचीनी पाउडर और 1 गिलास पानी सिर्फ 1 गिलास इसमें डालेंगे। स्टोव इस टाइम हम कर देंगे मीडियम टू लो और इसको ढक देंगे और फिर हमने इसको हल्की आंच पे आधे घंटे से 45 मिनट तक पकाना है, तो हमारा चिकन जो है वो गल जाएगा। 15 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो ये पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको जितना आपने इसमें शामिल किया था। क्यों ये चिकन का अपना पानी है जो वो रिलीज़ किया है। अच्छे से हिला देंगे ताकि स्पाइसेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं पूरे चिकन में और फिर हम इसे दोबारा से ढक देंगे और हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन को हमें बहुत अच्छे से गलाना है। यहाँ पे देखें पानी ड्राई हो चुका है, चिकन गल चुका है। अब हमें क्या करना है कि चॉपर में थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको चॉप कर देना है। मैं इसको चॉप कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा फाइन सा चॉप कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक कढ़ाई लेंगे और उसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब मैदा सीव कर चुकी हूँ मैं। स्टोव ऑन करेंगे, ड्राई मैदे को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, भून लेंगे उसे हम और फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून और मिक्स हर्ब्स हैं जिसमें थाइम, ऑरिगेनो, बाजिल ये सब कुछ शामिल है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। अब इसको फिर से हमने रोस्ट करते जाना है ड्राई को अच्छे से। इसके बाद क्या करना है कि हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है 1/2 कप। अगर आप अमीर हैं और आपके फ्रिज में मक्खन ऐसे ही पड़ा हुआ है तो फिर आप ऑयल की जगह मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको फिर से अच्छे से हमने क्या करना है, रोस्ट करना है और इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनने देनी। ये देखें यहाँ पे ये भुन चुका है अच्छा सा। अब इसमें शामिल करी हूँ मैं दूध इसमें जाएगा 1 लीटर, जो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। दूध डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है आपने, स्पैचुला के साथ दबाते रहें गुठलियों को ताकि ये मिक्स होता रहे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। और इसके बाद हम इसमें जब सारा दूध ग्रेजुअली शामिल कर देंगे तो फिर हमें इसमें डालना है तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें शामिल की थी चेडर एंड मोज़रेला चीज़ मिक्स। इसको मैंने श्रेड किए बगैर ही डाल दिया था क्योंकि जब पकाते हुए ये अच्छी सी बीच में मिक्स हो जाएगी। व्यूअर्स, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपने रिश्तेदारों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये आपकी तरफ से मेरे लिए इनाम, हौसला अफजाई होगी ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँ। और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त और चीज़ी सा मेरा वाइट सॉस रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह आपका भी ऐसे ही होगा जब आप बनाएंगे। अब इस सॉस को मुझे मिक्स कर देना है श्रेड किए हुए चिकन में, जिसे हमने चॉपर में डाल के चॉप किया था। सारा इसमें शामिल कर देंगे और क्या करेंगे कि 2 स्पून लें और स्पैचुलास जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इस वक्त सॉस बहुत गर्म है, गर्म को ही हम इसमें मिक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दीजिएगा। आप मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं कि
चीज़ जो है बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोमिनेंट हो रहा है। जैसे ये प्रोमिनेंट हो रहा है, यकीन जानिए खाने में भी ये इतना ही मज़ेदार और चीज़ी लग रहा था। मिक्सचर जो है वो मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके कबाब बनाएंगे। ग्लव्स मैं पहन चुकी हूँ, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक ग्लव्स जो है वो फट चुका है। इसको थोड़ी देर में मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि इसके साथ काम नहीं हो रहा था। मैंने कोशिश बड़ी की थी कि हो जाए। देखिए जी, गोल करेंगे उसको, उसके अंदर रखेंगे चीज़, मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ ली हैं, उनको मिक्स करके एक बाउल बनाएंगे और फिर प्रेस करके इसको गोल शक्ल देंगे, कबाब की शेप देंगे। आप अपनी पसंद से गोल बनाएं या जो शेप आपको पसंद है वो भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको गोल गोल भी रख सकते हैं, लड्डू की तरह। अच्छा जी, यहाँ पे कबाब रेडी करने के बाद इसको हमें कोटिंग करनी है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स जो है मैंने फ्रेश ब्रेड ली थी, फ्रेश ब्रेड को लेके चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया। इसको रोस्ट नहीं किया ब्रेड क्रम्स को, एज़ इट इज़ फ्रेश ब्रेड क्रम है और फ्रेश ही हमारे पास कबाब हैं। तो ये अच्छा सा एक दूसरे के साथ जो है मिक्स हो जाते हैं। बहुत अच्छी कोटिंग होती है इस तरह से, जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और फिर क्या करेंगे, एक एक करके इसी तरह हम अपने सारे कबाब रेडी कर लेंगे। एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। मटेरियल को पकड़ेंगे, जितना बड़ा कबाब आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा लीजिए। इसको हाथों की मदद से बहुत बड़ा सा प्रेस करके रोटी की शेप में बेल लें और फिर सेंटर में चेडर एंड मोज़रेला चीज़ रखें, गोल लड्डू बनाइए और फिर दोबारा से उसे कबाब की शक्ल दे दीजिए। इस तरह से गोल घुमाते घुमाते और आपके कबाब बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। इनको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए एयर टाइट जार लेंगे और उसके अंदर आप या तो कोई शीट रख दें या फिर बटर पेपर रख दें, और ताकि कबाब आपस में ना चिपकें। और इसको रख दें, जब भी कोई गेस्ट आए या जब आपका दिल चाहे तो फ़ौरन से निकालें, फ्राई करें और सर्व कर दीजिए। और ढेर सारी शोखियाँ लगाएं कि हमने तो भाई चीज़ी कबाब बनाए हैं। कबाब बन चुके हैं। चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा डाल है, दौरान रोज़ा तुम में से कोई बेहयाई की बात ना करे और ना जहालत की। अगर कोई आदमी इस रोज़ादार से लड़ता है या इसे गाली दे तो वो कहे कि मैं रोज़े से हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं और कबाब रख देंगे फ्राई होने के लिए। जितने कबाब आपको चाहिए आप उसी हिसाब से फ्राई कीजिए। मैं इस वक्त 4 कबाब फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम इस वक्त मुझे रखनी है लो टू लो, बिल्कुल धीमी सी आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। और किचन में काम करते हुए मत भूला करें दरूद शरीफ पढ़ना, कोई ज़िक्र करना। इससे खाने में बरकत होती है, खाने वाले में प्यार मोहब्बत पैदा होता है और आप ढेरों ढेर नेकियां समेट पाते हैं। यहाँ पे टाइम टू टाइम कबाब पलटते रहेंगे और देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक है कबाब की, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जितने खूबसूरत आपको इस वक्त लग रहे हैं, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के थे। एक दफ़ा इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने ख़ास मेहमानों को सर्व कीजिएगा। इसको थोड़ा सा प्रेस करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। मेरे कबाब फ्राई हो चुके हैं। शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म कबाब मैं खाने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र बेबहा नेमतों पर। और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कबाब कितने ज़बरदस्त और चीज़ी हैं। बहुत गर्म है लेकिन बहुत मज़े के। आप यहाँ देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त इनकी लुक है। इनको ट्राई कीजिएगा और मुझे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने इसमें मक्खन डाला या नहीं। ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, इनको कट करते हैं। वाओ, व्हाट अ चीज़ी लुक है। प्रेस करके देखें कैसी ज़बरदस्त सी चीज़ी सी लुक बाहर आ गई है। जी तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग मेरी दुआओं में मौजूद हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।